हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शू यांग विंग को बता रहा था कि कोई भी इंसान अगर थर्ड जेंडर भी हो तो भी तो वो इंसान ही होता है, उसे भी प्यार करने का हक होता है। अगर वो किसी इंसान से प्यार कर रहा है तो वो भी जैसे नॉर्मल हम जैसे इंसान करते हैं, वो भी उसी तरह इंसान होते हैं, वो भी प्यार करते हैं। जैसे हम लड़की-लड़की को करते हैं, मतलब लड़के लड़कियों को करते हैं, लड़की लड़कों को करते, वैसे ही उनका फीलिंग है। वो बस नॉर्मल इंसान होते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी-सी हार्मोनल चेंजेस के कारण बदल जाती है। हाँ यार, किसी ने मुझसे पूछा था कि वांग जी लड़का नहीं है और लड़की नहीं है तो क्या है? अरे यार, मैंने बताया था वो गे बॉय है। हाँ, सिर्फ गे बॉय है। नॉर्मली जैसे रहता है ना, वैसा वाला नहीं है। वो सिर्फ लड़का है, परफेक्ट लड़का है, पर उसके सिर्फ हार्मोन चेंज हुए हैं। उसकी हार्मोन चेंजेस के कारण वो लड़कियों के जैसे उसकी बॉडी ने एक वॉर्म का क्रिएट कर लिया, जैसे गर्भाशय। हाँ, वैसे ही वो पर पूरा बॉय ही है। इसी कारण उसके पेट में एक गर्भाशय आ गया है। तो गर्भाशय आ गया है तो उसे गे के कैटेगरी में आ गया है वो। ओके, ठीक है, समझ गए। अब चलो फैन फिक्शन पे आते हैं। टू यांग उसे समझा ही रहा था, तभी उसे एक याद आता है कि विंग ये सब क्यों पूछ रहे हैं। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, पर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम इस बारे में क्यों स्ट्रेस हो? विंग उसे कहता है कुछ नहीं, पर सुयांग कहता है अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो चुपचाप तुम भी बताओ क्या बात है, क्यों तुम पूछ रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं ना यार। ये बोलकर उसने अपना सर ही मोड़ लिया। शुयांग उसे कहता है कितने मतलबी हो तुम। मैं अभी तुम्हें इतने प्यार से सब चीज बता रहा हूँ तो तुम इतना नहीं बता सकते कि किस कारण तुम बता रहे हो? तुम दोस्त भी हो ना मेरे, दोस्त दोस्त सब चीज बांटते हैं, तुम इतना नहीं कर सकते? विंग कहता है कर सकता हूँ, पर ये सब अलग है। शुयांग ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है, वो इमोशनल हो गया था। वो कहता है मैं कैसे बताऊं कि मैं जिससे प्यार करता था वो, ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके आंखों में आंसू भर चुके थे। शुयांग अब समझ चुका है, क्योंकि विंग जिससे प्यार करता है वो तो लैन वांग जी है ना, नहीं लेनजन है ना, उसके हिसाब से तो लेनजन है। वो कहता है लेनजन, तुम कहना क्या चाहते हो कि लेनजन एक गे है? विंग उसे देखकर कहता है हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक गे है। वो वो एक, ये बोलते हुए उसके मुंह, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था आगे। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कह रहा था कि मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लूं। मैं एक स्ट्रेट लड़का हूँ। मैं मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लूं? ये बोलकर वो अपनी आंखों को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एकदम धीरे से बोलता है मैं क्या करूं? मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं एक गे को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मैं एक लड़के को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? फैमिली क्या बोलेगी? लोग क्या बोलेंगे? मैं मैं कैसे? ये बोलते हुए विंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तभी शुयांग वहां पर खड़ा हो गया और कहता है विंग, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम समाज के डर से अपने प्यार को छोड़ रहे हो। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो मैं एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट कर ली जो मेरी कैटेगरी का है, जो मेरे जैसा एक लड़का है। तुम्हें पता है शुयांग, ये चाइना है, चाइना में ऐसी ऐसी लव स्टोरी नहीं होती, और ये सिर्फ सिर्फ हार्मोन चेंजेस के कारण हो रहा है। और मैं उसकी सिर्फ लड़की वाले रूप से प्यार करता था शायद। ये बोलकर वो धीरे से बोलता है, पर शुयांग कहता है तुम तुम पागल हो गए हो विंग। तुम तुम ही कहते थे ना तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम उसकी आइडेंटिटी जानते हुए भी उसे मना कर रहे हो। उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तो विंग कहता है तो क्या करूं? मैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? तुम तुम कहना क्या चाहते हो? वो एक लड़का है और मैं एक लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? पर शुयांग कहता है विंग, पर विंग कहता है शुयांग, मैं 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 छोड़ो, ये सब बात नहीं करते, छोड़ो उसे। मैं शांत रहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से।
पर शुयांग वहाँ से जाता नहीं और वो कहता है विंग को कहता है विंग। पर विंग कहता है शुयांग मुझे जा तुम यहाँ से जाओ, मुझे शांत रहना है कुछ टाइम के लिए प्लीज। पर शुयांग जो वर्ड कहता है ना, विंग कन एकदम ज्यादा शॉक हो गया। शुयांग कहता है विंग तुम्हें पता है, मैं मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं भी एक गे हूँ। हाँ पूरी तरह से नहीं, मैं भी पहले एक नॉर्मल लड़का था। पर मैंने जब से अपने बॉयफ्रेंड को देखा है, जब से मैंने अपने प्यार को देखा है, तब से मुझे पहले खुद पे यकीन नहीं था कि मैं सच में वैसा हूँ कि नहीं हूँ। पर मुझे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। सच में मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैं ये बोलकर वो चुप हो गया था। विंग उसे ही देख रहा था। विंग कहता है मतलब तुम भी एक गे हो? पर शुयांग कहता है नहीं, मैं गे नहीं हूँ। पर विंग कहता है पर तुम एक बॉय से प्यार करते हो। पर शुयांग कहता है इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं बॉय से प्यार करता हूँ तो मैं गे हो गया। विंग कहता है तो तुम्हारा मतलब क्या है? जो लड़का लड़के से प्यार करता है वही तो गे होता है ना? पर शुयांग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता विंग, तुम्हें ये सब पता ही नहीं है। विंग कहता है तो बोलो ना, मुझे बताओ, मुझे जानना है ये सब। शुयांग कहता है विंग मैं मैं एक लड़का हूँ, स्ट्रेट लड़का हूँ। पहले मुझे भी लड़कियां पसंद थी, पर जब से मैंने शाओ शिनचैन को देखा है, मेरे प्यार को मैंने देखा है, तब से मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। जब वो मुझसे दूर रहता है, जब मैं उससे बातें नहीं करता ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जब मैंने उसे 1 दिन, 2 दिन नहीं देखा, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं एक बिन पानी मछली हूँ। मैं उसको देखने के लिए तड़प रहा था। क्या तुम्हें भी यही फ़ील होता है? विंग शॉक में पड़ गया था कि हाँ, उसे भी यही फ़ील होता है। पर वो मन में कहता है नहीं, वो मैं तो लैन की लड़की वाले रूप से प्यार करता हूँ ना। हाँ, इसीलिए वो सब फ़ील हो रहा है। पर विंग कहता है नहीं। शुयांग इशारा करता है और फिर कहता है तुम्हें पता है विंग, कोई भी इंसान चाहे वो गे ही क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही नहीं बता देता। तुम्हें पता है ना कि लोग, चाइना के लोग किस तरह इंसानों को देखते हैं? सिर्फ चाइना के नहीं, सब दुनिया वाले एक जैसे कपल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। बस कपल को ही नहीं विंग, उस इंसान को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और पहले तो मुझे भी डर लग रहा था कि शाओ शिनचैन ने कैसी ये ज़िंदगी बिताई होगी। पर जब मुझे पता चला कि उसने कितनी कितनी ज़्यादा मुश्किलों से ये ज़िंदगी बिताई है, तब मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी। क्यों? तुम्हें पता है, हम तो नॉर्मल है, हमें तो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर वो इंसान जो थर्ड इंसान होता है, जो थर्ड गे होते हैं, उन्हें तो खुद उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। फैमिली क्या, पूरी दुनिया उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। और जब उन्हें किसी से प्यार होता है तो भी वो अपने प्यार को बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो इंसान उसे रिजेक्ट कर देगा। तब तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होता है और वो कभी दुनिया को बता नहीं पाते कि वो क्या है, कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहते हैं। मुझे तब पता चला था विंग, तुम्हें पता है, मुझे तो अब लैन ज़ैन के लिए दुख हो रहा है। उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताई होगी, किस तरह से वो आज तक जी रहा होगा। मुझे अब उसके लिए फ़िक्र हो रहा है। पता है विंग, जो भी गे इंसान होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में उस इंसान को बताता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तुम लैन के लिए इम्पोर्टेंट थे विंग, थे नहीं, हो शायद तक, पर तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बेचारा, उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे पूरी ज़िंदगी पूरे लोगों ने, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और तुमने, उसके प्यार ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो तुम्हें जब बता रहा होगा, उसकी आँखों में एक उम्मीद होगा कि तुम उसे पहचानोगे, तुम उसे समझोगे, तुम उससे प्यार करोगे। दुनिया ने उसे प्यार नहीं दिया, उसे किसी ने प्यार नहीं दिया, पर तुम उसके प्यार हो, तुम जानोगे, तुम उसे प्यार दोगे। उसने यही सोचकर तुम्हें बताया होगा, पर शायद उसका ये विश्वास तुमने तोड़ दिया विंग।
ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहां से चला गया। वहीं विंग भी बहुत ज्यादा दुखी था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने सच में कितना बुरा कर दिया। उसने लैंसैन के साथ कितना बुरा किया। वो कैसी लाइफ जी रहा होगा। शायद वो तो लड़कियों की लाइफ जी रहा है। मतलब कि उसकी फैमिली वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और दुनिया से भी वो अपनी सच्चाई छुपा रहा था। पर उसने मुझ पे भरोसा करके अपनी सच्चाई बताई थी और मैंने उसकी उम्मीद तोड़ दी। मैं कितना बुरा हूँ, ये बोलकर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसे श्रेयांक की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि तुम अपने दिल से पूछ के देखो, तुम सच में लैंसैन के लिए कुछ भी फील नहीं करते? क्या उसकी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें उससे घिन आ रही है? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? विंग, अपने दिल से पूछ के देखो। विंग यही सब बात श्रेयांक की सोच रहा था। फिर वो धीरे से अपने हाथ को अपने दिल में रखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है कि मैं सच में लंदन से प्यार उसकी लड़की वाले रूप से करता हूँ या लड़की वाले रूप से। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके सामने वो सीन आ रहा था जब लैंसन ने उसे कहा था कि वो एक लड़की भी नहीं है, न एक लड़का नहीं है, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। विंग ये देख रहा था कि लैंसन कैसे उस टाइम रो रहा था और कितना हिचकिचा रहा था उसे बताने में। फिर उसे याद आया कि इतने दिन हो गए उसने उसे देखा नहीं है। उसका दिल उसे याद कर रहा है, उसे याद कर रहा है। ये सोचते हुए विंग ने अपनी आंखें खोली और उसे अब समझ में आ गया कि भले ही वांग जी कुछ भी हो, पर वो उससे प्यार करता है, उसे उसकी ज़रूरत है। हाँ, ये सोचते हुए विंग वहाँ से उठने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसकी फैमिली मेंबर आ गए थे। तो अभी चलो प्रेजेंट का सीन। अभी विंग हॉस्टल के रूम में बैठा हुआ था। वो बार-बार सिर्फ घड़ी की तरफ देख रहा था कि लैंसन अब आएगा, अब आएगा, अभी आएगा, नहीं अब आएगा। ऐसे करते-करते पूरा 2 बज गया था पर लैंसन वहाँ आ ही नहीं रहा था। विंग उठकर इधर-उधर टहलने लगा। वो बोल रहा था बार-बार अपने मन में, प्लीज़ लैंसन जल्दी आ जाओ, तुम्हें इतने दिन नहीं देखा है मैंने, कितना तड़प रहा हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए। ऐसे बोलते-बोलते वो चल रहा था, पर तभी अचानक से गेट खुलता है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो लैंसन था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विंग लैंसन को जब देखा ना, वो वहीं पर शांत होकर खड़ा रह गया। वहीं लैंसन ने जब विंग को देखा, वो एक हल्का सा नोट करता है। विंग जब उसे अंदर आते हुए देखता है ना, वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे भागकर हग कर लेता है, मतलब गले से लगा लेता है। पहले तो लैंसन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि पहले विंग, मतलब वो लड़की वाली विंग, कभी भी उसको गले से नहीं लगाती थी। पर अचानक आज वो उसे हल्का सा बोलती है, विंग क्या हुआ? विंग उसे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लैंसन। ये बोलकर वो उसके और भी, मतलब और भी ज़्यादा टाइटली गले से लगा रही थी। लैंसन उसके बैग को सहलाते हुए बोलती है, विंग मैं ठीक हूँ, आप हटो ना। ये बोलकर वो उसको हल्का सा दूर करती है। विंग भी उसे हल्का सा दूर हो गया और वो उसे कहता है, तुम ठीक हो? लैंसन अपना सर नोट करता है और फिर अपने बैग को एक जगह पे रख देता है और उसे कहता है, तुम कब आई? विंग कहता है, अभी अभी, मतलब अभी अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वांग जी उसे कहता है, क्यों? विंग कहता है, मुझे तुम्हें देखना था, कुछ तुमसे पूछना था। लैंसन कहता है, क्या पूछना था बोलो? विंग पहले तो उस रूम का गेट बंद कर देता है। लैंसन थोड़ा कंफ्यूज था। फिर वो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? पर विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए उसके पास आता है और फिर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग वांग जी कहता है, बोलो ना। विंग कहता है, तुम क्या सच में गगा को बहुत प्यार करते हो? ये बात सुनकर ना वांग जी का दिल एक मिनट के लिए रुक गया था। उसे फिर से वही सब याद आने लगा कि कैसे विंग ने उसे रिजेक्ट किया। वो हल्का सा अपना फेस को टर्न कर लेता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। विंग उसकी तरफ देख रहा था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी के आंखों में आंसू आ गया था। वो कहता है, "आह, वो वो सब बात छोड़ो ना, तुम कुछ दूसरा बात करो।
ये बोल वो अपना फिर दूसरा काम करने लगा, पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और अपने तरफ करता है। वांग जी शॉक में पड़ गया था क्योंकि उसने एकदम फोर्स से अपने तरफ खींचा था। विंग उसके आंखों में देखते हुए कहता है, लैंजन बोलो ना, क्या क्या तुम सच में वो शियान से प्यार करते हो? क्या तुम वो अगर तुम्हें वो बोले कि वो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम उसे एक चांस दे सकते हो? पर वांग जी वहां पर कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे कहता है, विंग ये सब छोड़ो ना, तुम कैसे हो ये बताओ मुझे। ये बोलकर वो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, पर उसकी स्माइल में एक दर्द था। विंग को ये समझ आ रहा था। विंग की आंखों में देखकर उसे वुशियान की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसे आंखें चुराते हुए कहता है, हाँ बताओ, इतने दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये बोल वो अपने बेड की तरफ जा रहा था, पर विंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, लैंजन बोलो ना, अगर मैं एक चांस मांगू, तुम्हें बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? वांग जी शौक में पड़ गया। विंग की आवाज में कैसी चेंज आ गया। ये तो वुशियान की आवाज है ना। वो एकदम ज्यादा शॉक होकर विंग को ही देख रहा था। विंग उसको देखते हुए बोलता है, बोलो ना लैंजन, मैं तुम्हें एक एक चांस मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? मैंने इतने दिन तुम्हें नहीं देखा। मैं नहीं रह पा रहा था तुम्हारे बिना। वांग जी जब विंग के मुंह से वुशियान के लफ्ज सुनता है, वो उसे दूर धक्का देते हुए बोलता है गुस्से में, विंग ये क्या हरकत है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं मैं एक लड़की के रूप में एक लड़का हूँ, तो तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर तुम मेरी मजाक कैसे उड़ा सकते हो? पर ये सुनकर विंग उसे कहता है, लैंसन नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये बोल वो उसके पास जाता है, पर लैंसन कहता है, विंग तुम अपने आवाज आवाज बदल के मेरा मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया होगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर विंग ये सब सुनकर उसे बोलता है, नहीं लैंसन, मैं विवशान हूँ। मैं विंग भी हूँ, पर विवशान भी हूँ मैं। ये बोल वो अपना विग निकालता है। उसके विग निकलते ही ना वांगजी शॉक में पड़ गया। विंग की ऐसी वुशियान आज तक लड़की बन के रहा उसके सामने, वो ये देखकर शॉक में था। वांगजी उसकी तरफ आता है और वो कहता है, तु, तुम एक लड़के हो? ये बोलकर वो उससे देख रहा था और वो कहता है, तु, तुम भी एक मेरे जैसे हो? पर विंग कहता है, नहीं, मैं स्ट्रेट ही हूँ। पर वांग जी ये सुनकर कहता है, तो तुम लड़की लड़की क्यों बने हो? तुमने इतने दिनों झूठ झूठ क्यों बोला है? मैं एक लड़का होकर एक लड़की की जिंदगी जीता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। पर तुम क्यों जी रहे हो? तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पर विंग कहता है, नहीं लैंसन, मैं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। असल में मैं ये बोलकर वो इधर उधर देखता है और फिर कहता है, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मुझे मुझे काम दिया गया है। वांग जी शॉकिंगली उसको देख रहा था। वो कहता है, सीक्रेट एजेंट? पर पर यहाँ यहाँ क्यों? ये बोल वो उसके आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पर बाद में। ये टॉपिक छोड़ो, मुझे वो बताओ जो मैंने पूछा। क्या मैंने उस दिन तुम्हें बहुत हर्ट किया था? आई एम सॉरी, पर मैं उस टाइम थोड़ा नर्वस था। मैं अपने असली माइंड में नहीं था। प्लीज़ लैंजन, मुझे एक चांस दे दो। मैं तुमसे एक चांस मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे एक चांस दोगे ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं कभी भी तुम्हें उसमें निराश नहीं करूँगा। मुझे पता है मैं पहले तुम्हें हर्ट कर दिया, पर अब नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो अपने हाथों को जोड़ लेता है वांग जी के सामने। वांग जी ये सुनकर विंग को देखते हुए कहते हैं, पर ये बोल वो उसके तरफ ही देख रहा था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, प्लीज़, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले मैं तुम्हारी सिर्फ लड़की वाले रूप से प्यार करता था, पर पर नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम भले लड़के हो लड़की हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर वांग जी कहता है, तुम तुम मुझे
मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ाओगे ना? पर वांग जी को देखकर विंग कहता है, नहीं। पर वांग जी विंग की कुछ बात सुन ही नहीं रहा था। वो समझ रहा था कि शायद विंग सिर्फ उससे ऐसे ही, मतलब उसे टीज करने के लिए या फिर उसका मजाक उड़ाने के लिए ये सब कर रहा है। इसीलिए वो वो रोने लगा और वो कह रहा था कि प्लीज़, मैं और कुछ सहन नहीं कर सकता। अगर अगर तुम अभी मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ इसे बंद कर दो। मैं और अपने दिल को नहीं तोड़ सकता। ये बोल वो पीछे हट रहा था। पर विंग जब देखता है कि वांग जी के आंखों में आंसू आ गए हैं और वो पीछे हट रहा है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। पहले तो लेंसन बुरी तरह शॉक में पड़ गया। फिर जब विंग ने अपने होठों को मूव करना चालू किया, तब जाकर वांग जी भी उस किस को रिस्पॉन्स करने लगा। वो दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जाकर दोनों अलग होते हैं क्योंकि अब लेंसन को सांस नहीं आ रही थी। विंग उसे देख रहा था और उसको बोलता है, लेंसन, मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। पर पर मैं सच में उस दिन शॉक में पड़ गया था। मुझे अचानक से वो सब पता चला था तो। पर अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझे इस बार चांस दे दो। मैं तुम्हें रिग्रेट फील करवाने नहीं दूंगा। प्लीज़। वांग जी उसे देखते हुए बोलते हैं, तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे ना? तुम कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे ना? तुम सच में मेरा सपोर्ट करोगे ना? विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, करूँगा मैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी इस बॉडी से नहीं, मैं तुम्हारे सोल से प्यार करता हूँ। ये बोल वो उसकी आंखों में देख रहा था। ये सुनकर ना वांग जी की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आने लगे और वो सीधा विंग के गले से लग जाता है और वो उसे गले से लगाते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तुम तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। विंग उसके मतलब पीठ को पैट करते हुए बोलता है, आई लव यू। वांग जी भी उसे बोलता है, आई लव यू। ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। विंग उसे दूर हटाते हुए बोलता है, अब चलो शांत हो जाओ। तुम्हारा फेस देखो कितना रेड हो गया है। तुम पूरा लाल बंदर दिख रहे हो। ये बोल उसके नाक में पिंच कर देता है। वांग जी पाउट बनाते हुए बोलता है, मैं लाल बंदर नहीं हूँ। ये बोल वो अपना फेस टर्न कर लेता है। विंग उसको देखते हुए हंसने लगता है। वहीं वांग जी भी उसकी हंसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वांग जी और विंग दोनों बेड पे बैठे हुए थे। वांग जी उसे कहता है, पर तुमने ये लड़की वाला गेटअप क्यों लिया हुआ है? विंग उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ कैसे लड़कियों का किडनैप होता है और उन्हें पता चल गया है, तो हम इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर रूप बदल के आए हैं। और जब तुम लोगों को किडनैप किया गया था तो उन्होंने ही किया था, जो लड़की किडनैप करते हैं और फिर वो किडनैप करके कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं, उन्हें हम पकड़ना चाहते हैं। वांग जी ये सुनकर कहता है, क्या यहाँ लड़की किडनैप होता है? पर आज तक हमें कुछ पता क्यों नहीं चला? यहाँ से एक भी लड़की गायब होती तो हमें पता चल जाता ना। पर विंग कहते हैं, वही तो मिस्ट्री है, हमें वही तो पता लगाना है ना। विंग की बात सुनकर वांग जी एक स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बोल वो उसके सीने पे लग जाता है और वो टाइटली करके उसे पकड़ा हुआ था। पर तभी उसे याद आता है कि ये तो लड़की बना हुआ है, मतलब वो कैसी लड़की जैसी बॉडी कैसे बना सकता है? वो विंग के आंखों में देखते हुए बोलता है, पर मुझे एक बात बताओ, मेरी बॉडी ऐसी है, पर तुम्हारी बॉडी क्या? तुम कैसे ऐसे बन चुके हो? विंग हंसते हुए बोलता है, वो ये संतरे को कमाल है। ये बोल वो एक संतरा को निकालता है। वांग जी शॉक में था। वो कहता है, क्या तुमने आज तक ये ऐसा कपड़ा पहना है और ये ऐसे गेटअप करते हो? विंग कहता है, हाँ, ऐसे ही करता हूँ। ये बोल वो हंसने लगा। विंग कहता है, तो तुमने पूरा, ये बोल वो भी हंस रहा था और वो कहता है, बाप रे, तुम आज तक ऐसे रहते थे, तुम मैनेज कैसे करते थे? ये बोल वो अपने मुंह में हाथ रख के हंसे जा रहा था। वो इतना हंस रहा था कि उसके आंखों में पानी आ गया था। विंग उसके हंसी को देखते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था, पर अचानक से उसने वांग जी को खींच लिया और किस करने लगा। वांग जी
दंग रह गया था। अचानक से खींचा ना उसने, और वो थोड़ा टाइम तो शॉक में था, पर विंग जैसे ही उसके होठों को सक कर रहा था, वो भी अपने मूव को मतलब अपने होठों को हिलाने लगा, जिसके कारण दोनों फिर से किस करने लगा। पर इस बार विंग ने किस करते करते उसे बेड पर ही सुला लिया। और फिर क्या होना था, कोई गैस करके बता सकता है? चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ क्या हो रहा है। वांग जी बेड पर सोया हुआ था, वहीं विंग उसके हल्का सा जो ऊपर में कपड़ा पहना हुआ था उसके बटन को खोलता है और फिर उसके नेक को सक करने लगा। वांग जी बुरी तरह गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जो कि विंग ने अभी जस्ट उसे किस करके छोड़ा ही था कि उसने उसे टाइम भी नहीं दिया सांस लेने का और उसके नेक पे अटैक कर दिया। वांग जी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग विंग तो उसके नेक पे शक कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके उसके पूरे कपड़े को उतारने लगा। वांग जी पहले बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पर विंग उसके आंखों में देखकर उसे कहता है, क्या मैं ये बोल उसके आंखों में देख रहा था। वांग जी उसे अश्योर कर देता है कि हाँ ठीक है। तब जाकर विंग ने वांग जी के पूरे कपड़े उतार दिए। वांग जी उस बेड पर पूरा निकेट लेटा हुआ था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे विंग ने ही किस दे दिए थे। वहीं विंग पूरी तरह अभी लड़कियों के गेटअप पे था, बस उसका विग निकला हुआ था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये बोल वो अपना सर साइड कर लेता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। ये बोल वो उसके होठों पे उसके बालों पे हाथ फिरा रहा था, और वो कहता है, ये तुम्हारे असली बाल है? वांग जी कहता है, तो 5 सालों से मेरे बाल बढ़ रहे हैं और इतने ही हुए हैं। ये बोल वो अपने हाथों से एक बाल को उठाता है और कहता है, देखो ये कहाँ तक आ रहे हैं। ये बोल वो उसके अपने हाथों तक ही दिखाता है। विंग कहता है, वाह, ये तो तुम्हारे लगता है 2 साल में तुम्हारी कमर से नीचे आ जाएगा। वांग जी हंसते हुए बोलता है, आ मत इतना भी नहीं है फास्ट मेरा बाल का ग्रो। पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, अरे हाँ, हम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं, अभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ ना। ये बोल फिर से उसके हाथों को बेड पर पिन कर दिया। वांग जी पाउटी सा फेस बना लिया था और वो कह रहा था, तुम गंदे हो। ये बोल वो अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि विंग ने उसके हल्के से चेस्ट को बाइट कर दिया था। विंग हंसते हुए कहता है, अच्छा, मैं आज दिखाता हूँ मैं कितना गंदा हो सकता हूँ। ये बोल वो उसके ईयर को लिक करने लगा। वांग जी एक हल्का सा मौन कर देता है, जिसके कारण विंग तो उसे ही देखने लगा। वांग जी विंग दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तब भी विंग फिर से उसके होठों पे किस करने लगा। अभी तो विंग ने उसके होठों पे बाइट भी कर दिया था, जिसके कारण वांग जी उसे धक्का देता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे होठों पे तुमने बाइट क्यों कर लिया? पर विंग हंसते हुए कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, पनिशमेंट? पर किस बात की? मैंने क्या किया? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, किस बात का? किस बात का? देखो, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, तुम इससे मेरे अलावा सबको देखते हो, और ये होठ ये सिर्फ मेरे लिए है, पर तुम इसका इस्तेमाल बाकी लोगों से बात भी करते हो। ये बोलकर वो उसके होठों को उसके आंखों को देख रहा था, पर वांग जी शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था। वो किस तरह बोल सकता है ऐसा? वांग जी कहता है, पर पर ये तो मेरे हैं ना, मैं किसी को भी देख सकता हूँ, किसी को भी बोल सकता हूँ। पर विंग कहता है, नहीं, तुम अब से मेरे हो। ये बोल फिर से उसके होठों में किस करने लगा। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, ऐसा ही होता है, अब से तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, कैसे? विंग कहता है, ऐसे। ये बोल उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। वांग जी तो उसकी बॉडी ही देख रहा था। फिर धीरे धीरे करके विंग उसके पास आते हुए कहता है, आज तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये बोल वो हल्का सा उसमें लिक करता है उसके कानों में। फिर दोनों की वो एक्टिविटी चालू हो गई। वांग जी मौन करने लगा
पर विंग उसके कानों में बोलता है, अपनी आवाज़ को कम करो, नहीं तो बाहर वो खड़ूस आंटी आ जाएगी। विंग की बात सुनकर वांग जी वो मतलब पेन में ही हंसने लगा क्योंकि उसे पेन हो रहा था। पर विंग की बात सुनकर वो स्माइल भी कर रहा था। वो कहता है, पर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो और फास्ट भी कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। पर विंग कहता है, पर मैं क्या करूं, तुम्हें देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांग जी पाउटी सा फेस बनाकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता, तुम गंदे हो, तुमने तुम 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 मेरे साथ इतना रफ हो रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो उसे हटाने लगा, पर विंग उसे पकड़ के और भी रफ होने लगा। वांग जी की इस बार तो चीख ही निकल गई थी क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा हार्डली उसे पुश किया था। विंग उसके मुंह में अपना हाथ रखते हुए बोलता, "श्श, क्या कर रही हो, किसी ने सुन लिया तो आ जाएगा कोई।" पर तभी अचानक से किसी ने गेट पे नॉक कर दिया। दोनों शॉकिंगली गेट की तरफ देख रहे थे। तो चलिए हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कौन आया है उनके रूम में इनका स्वीट सा मोमेंट को ख़राब करने। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।